हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हम ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 2 देखने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 में हमने थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का आइडिया लिया था और वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एट स्पेसिफिक एंगल, ये टॉपिक पढ़ रहे थे जिसके अंदर हमें 5 एंगल्स पे, टोटल 5 एंगल्स पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालनी थी और हम 4 एंगल्स कंप्लीट कर चुके हैं। 30 डिग्री, 60 डिग्री, ये हमने इक्विलेटरल की हेल्प से किया था लेक्चर 1 में। फिर 45 डिग्री, उसमें राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल किया था और एक फोर्थ वाला किया था 0 डिग्री, है ना। अब जो लास्ट हमारे पास बचता है वो है 90 डिग्री, तो हमें 90 डिग्री वाला और देखना है। 90 डिग्री देखने के बाद ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं 90 डिग्री के लिए कैसे डील करनी। एक ट्रायंगल गिवन है, राइट एंगल, है ना। जैसे अपन ने वो वाला किया था ना डील, थीटा 0 डिग्री वाला, उसी तरीके से होगा ये भी 90 डिग्री, है ना। थोड़ा सा अप्रोच लगानी पड़ेगी, है ना। देखो कैसे लगा, ये एंगल है थीटा, ठीक है। अब इस एंगल के लिए बात करेंगे तो इसका ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर, बचा हुआ बेस, और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, है ना। अब अपन ने लास्ट वाले में क्या किया था, थीटा को 0 डिग्री को टेंड कराया था। अब इस थीटा को 90 डिग्री टेंड कराएंगे, इस थीटा को अपन 90 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, केवल बच्चे बोलते हैं कि सर ये थीटा 90 तो आप यूं कर दो, यूं कर दोगे तो 90 बन जाएगा। बट आप खुद सोचो, जरा सा यूं से यूं ही करोगे आप, तो ये ट्राइंगल ही नहीं रहेगा। ट्राइंगल नहीं रहेगा तो फिर कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो आपने जैसे यूं करोगे और फिर यूं करोगे तो ट्राइंगल है ही नहीं, तो आपको इसको 90 कराना है। बट आप ऐसे नहीं कर सकते, तो क्या करें, इस सी पॉइंट को इधर मूव कराए, इसके साइड आगे भी। तो देखो सी को अगर मैं थोड़ा आगे मूव कराऊंगा, मान लो सी यहाँ पर आगे, देखो ये एंगल बढ़ गया ना। फिर इसको और आगे मूव कराया आपने, ये एंगल बढ़ गया। तो देखो ये थीटा एंगल बढ़ता जा रहा है। अगर मैं सी को इधर मूव कराता जाऊं, तो इट मीन अगर मैं सी को मूव कराता कराता यहाँ तक ले गया, तो ये एंगल बढ़कर, ये वाला एंगल बढ़ के कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो इट मीन सी और बी कॉन्साइड कर जाए यहाँ, तो ये वाला एंगल थीटा बढ़ के यहाँ पर पहुंचकर एकदम 90 हो जाए। क्लियर, ये सब क्लियर दिख ही रहा होगा आपको, ये एंगल बढ़ता जा रहा है, ठीक है। ऐसा करने से क्या हुआ, देखो ऐसा करने से क्या हुआ, सी को आप आगे खिसका रहे हैं तो धीरे धीरे बेस की लेंथ कम होती जा रही है। और जैसे सी और बी कॉन्साइड करेंगे तो ये बेस है, बेस की लेंथ किसकी इक्वल हो जाएगी, 0 की इक्वल हो जाएगी, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, इस एसी को आगे खिसकाते जा रहे हो, खिसकाते खिसकाते एक टाइम ऐसा आएगा जब ये कॉन्साइड कर जाएगी। ये क्या हो जाएगी, कॉन्साइड कर जाएगी, मतलब पी और एच लगभग क्या हो जाएंगे, बराबर, क्योंकि आप इसको आगे खिसकाते जा रहे हो और ये यूं कॉन्साइड कर जाएगी। कॉन्साइड करेगी ए बी और ए सी, ए बी और ए सी कॉन्साइड करेंगे तभी तो बी और सी कॉन्साइड करेंगे, ठीक है। फिर वही जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि सर हाइपोटेनस तो लॉन्गेस्ट साइड होती है, वो पी के कैसे इक्वल होगा। तो ये अप्रोक्स टू 90, मतलब ठीक है, 90 की तरफ अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर आपस में बराबर होता है। बस ये दो चीजें समझ में आ गई, फिर तो काम खत्म। निकाल लो साइन 90। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हाइपोटेनस दोनों बराबर है तो कट जाएंगे, साइन 90 कितना हो गया, कोस 90 कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है, 0, 0/h क्या होता है, 0। फिर मैंने बताया था आप लोगों को लास्ट लेक्चर में कि अगर साइन और कोस आ गया तो उसकी हेल्प से आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकाल सकते हो। जस्ट लाइक टेन 90 कितना हो जाएगा, साइन अपॉन कोस, मतलब 1/0। 1/0 कल पढ़ा था हमने, नॉट डिफाइंड के इक्वल, ठीक है। कोट 90, कोट 90 क्या हो जाएगा, 1/10 90, 1090 का उल्टा 1/, नॉट डिफाइंड। 1/, नॉट डिफाइंड किसके इक्वल होता है, जैसे नॉट डिफाइंड किसके इक्वल था, 1/0, तो ये किसके इक्वल आता है, इट मीन्स 1/, नॉट डिफाइंड किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। क्यों, क्योंकि नॉट डिफाइंड की जगह मैंने 1/0 लिखा, तो ये 0 ऊपर चला गया, तो 0/1 0, ठीक है। तो 1/0 नॉट डिफाइंड और 1/ नॉट डिफाइंड 0। सेक 90 किसका उल्टा, 1/, कोस 90। कोस 90 कितना आ रहा है, 0, तो 1/0 कितना हो गया, नॉट, ठीक है। इसके बाद कोसेक 90,
कोसेक 90 कितना हो जाएगा, साइन का रेसिप्रोकल 1/1, इसके इक्वल आता है 1। तो देखो इस तरीके से हमने सारे जो 5 एंगल्स थे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, पांचों एंगल्स के लिए, पांचों एंगल्स के लिए हमने पांचों एंगल्स के लिए हमने सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाले। ठीक है, और सबका हमने डेरिवेशन करा, और मैंने आपको बताया है कि 10 बोर्ड में आपसे डेरिवेशन पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ये वाला पार्ट सारा अच्छे से आना चाहिए। क्लियर? अब बात आती है कि हम ये सारे एंगल्स कैसे याद करें, है ना। 0, 30, 45, 60, 90, 5 एंगल है, तो साइन में 5 एंगल, कोस में 5 एंगल, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, तो कुल मिला के 30 एंगल्स हो गए 6 × 5। तो इन 30 एंगल्स को हम कैसे याद रखें, है ना। तो चलो देखते हैं कैसे याद रखेंगे। बनाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, उसमें हम ये सारे के सारे एंगल्स एक साथ लिखते हैं। टेबल बना रहे हैं एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, जिसके अंदर हम सारे एंगल्स लिखते हैं, है ना। कौन कौन सा एंगल है अपने पास, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये। ठीक है, ये सारे के सारे एंगल है इसमें। और कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चाहिए अपन को, 6 के 6 साइन थीटा, ठीक है। फिर इसके बाद कोस थीटा, फिर इसके बाद टेन थीटा, फिर इसके बाद कोट थीटा, ठीक है। फिर इसके बाद सेक थीटा, और फिर इसके बाद कोसेक थीटा। क्लियर? अब देखो ये टेबल हमने बना ली, वही हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के वैल्यू हमें लिखनी है 5 बार, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इट मीन 30 बॉक्सेस हमें फिल करने हैं। अब बच्चे क्या करते हैं, जब भी एग्जाम होता है तो एग्जाम में सबसे पहले कॉपी मिलती, सबसे पीछे जाकर ये टेबल बना लेते हैं, है ना। आपको ठीक लगे तो आप भी कॉपी मिलती सबसे पहले ये टेबल आप पीछे फॉर्म कर सकते हो आपकी, है ना, ताकि कोई भी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से आए जो वैल्यूज से रिलेटेड है, आप तुरंत कॉपी पलट के देखो और तुरंत आसानी से उसकी वैल्यू। ठीक है, अब इसको भरने का तरीका क्या है, इसको भरने का तरीका, है ना, सिर्फ आपको इसमें एक वैल्यू रट्टा मारनी है साइन की। अगर ये वैल्यूज आपने रट्टा मान ली तो अपने आप बचा हुआ सारा भर जाएगा। देखो कैसे, सिर्फ साइन की वैल्यू रट्टा मान, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। ये जो अभी हमने पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए जो वैल्यू निकाली थी साइन की, वहां से देखकर हमने ये लिख लिया। क्लियर? बस साइन की ये वैल्यू रट्टा मार लो आप, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 = 1। ये अच्छे से रट्टा मान लो, ये रट्टा मान लिया आपने, फर्स्ट जो फर्स्ट रो है ये अच्छे से रट्टा मान ली, तो बाकी बची हुई रो आप ऑटोमेटिक भर देंगे। देखो क्या, ध्यान से देखो, कोस भरते हैं। कोस में कैसे भरोगे, पीछे से स्टार्ट करो, रेसिप्रोकल पीछे से, रिवर्स ऑर्डर। पीछे क्या लिखा है 1, तो यहाँ 1 डाल दो। फिर क्या लिखा है √3/2, फिर क्या लिखा है 1/√2, फिर क्या लिखा है 1/2, फिर क्या लिखा है 0। देखो कोस भर गया, क्या करा, पीछे से लिख दिया, रिवर्स ऑर्डर। फिर मैंने आपको बताया था यार, साइन और कोस आ गया तो फिर तो कुछ भी आ सकता है। कैसे, टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कोस, मतलब दिस अपॉन दिस करेंगे तो ये मिलेगा। टेन थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कोस, तो ये साइन है ये कोस है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये वाला बॉक्स भर जाएगा, तो 0/1 कितना हो गया 0। दिस अपॉन दिस करोगे 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1/2। दिस अपॉन दिस करोगे दोनों सेम वैल्यू है, 1/√2 से 1/√2 कट गया, कितना आ गया √3/2 डिवाइड 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा 1/0, नॉट डिफाइंड। तो ये इजीली टेन थीटा भर गया। कैसे भरा, साइन अपॉन कॉस का।
अब कोड थीटा क्या होता है? टेन का उल्टा, 1/10 कर। ये कोड थीटा 10 भरा हुआ है, ये 1/10 कर दो, तो जीरो को 1/0, 1/0 नोट। इसका उल्टा √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3। नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल मतलब 1 नॉट डिफाइंड, अभी बताया था मैंने आपको 1 नॉट डिफाइंड किसके इक्वल होता है? जीरो के। कैसे? 1/1/0, जीरो ऊपर चला जाता है। क्लियर? ठीक है, सेक थीटा, सेक किसका उल्टा होता है? कोस का, तो कोस को पकड़ो, ये रहा कोस, उसका उल्टा 1 का उल्टा 1, 1 का रेसिप्रोकल, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2, जीरो का उल्टा 1/0, 1/0 मतलब नॉट। चलो सेक की बात, इसके बाद बात करते हैं कोसेक। कोसेक का क्या होगा? कोसेक थीटा किसके इक्वल होता है? 1/sin थीटा, मतलब इसका रेसिप्रोकल, जीरो का उल्टा 1/0, 1/0 मतलब नॉट। 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, और 1 का रेसिप्रोकल। ये देखिए कितनी आसानी से आपकी पूरी की पूरी टेबल कंप्लीट। तो इस तरीके से आपको करना है ना। तो क्या सीखा हमने इसमें? सिर्फ एक वैल्यू रट्टा मार लो साइन की, है ना। 0 1/2, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90। उसके बाद बाकी अपने आप भर दोगे। कैसे? कोस के लिए क्या करोगे? रिवर्स ऑर्डर में लिख लीजिए। टेन के लिए क्या करोगे? साइन अपॉन कोस करोगे, दिस अपॉन दिस करोगे तो ये बढ़ जाएगा। कोड के लिए क्या करोगे? टेन का उल्टा कर दो। सेक के लिए क्या करोगे? कोस का उल्टा कर दो। कोसेक के लिए क्या करोगे? साइन का उल्टा। क्लियर? तो साइन और कोस से सारी वैल्यू आपको याद, तो इस तरीके से आप कर। क्लियर? तो आपकी इच्छा हो, आपको कंफर्टेबल हो, तो आप जाकर जब भी एग्जाम होगा तो आपको जो टेस्ट कॉपी मिलेगी, उस टेस्ट कॉपी में पीछे ही पीछे जाकर आप सबसे पहले ये टेबल बना, ताकि ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन आए तो तुरंत आप वैल्यू देखकर लिख। क्लियर? या फिर काफी बच्चे ऐसा भी करते हैं कि वो साइन और कोस की सारी वैल्यू रट्टा मार लेते हैं, है ना, दोनों की रट्टा मारते हैं, साइन की और कोस की, और फिर वो टेबल नहीं बनाते, फिर वो माइंड में खेलते हैं सारी, है ना। देखते हैं कैसे साइन और कोस की आपने सारी रट्टा मान ली। दोबारा एक बार रिपीट कर लेते हैं। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 40 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 91। उसी तरीके से कोस 0 1, याद रखो साइन में 91 होता है, कोस में 0 1 होता है। साइन 30 1/2, कोस 30 √3/2, साइन 45 कोस 45 दोनों इक्वल होंगे 1/√2, साइन 60 √3/2, कोस 60 1/2, साइन में 91 होता है, कोस में 90 0। अगर ये दो वैल्यूज आपने रट्टा मान ली तो आप तुरंत कोई सी भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं कोई सी? चलो देखते हैं। जैसे लाइक आपसे बोला सेक 30 निकालो, तो मेरे को पता है सेक 30, माइंड में खेलूंगा। सेक 30 क्या होता है? कोस 30 का उल्टा, है ना। सेक 30 क्या होता है? कोस 30 का उल्टा। साइन कोस तो मैंने रट्टा मारा है, तो कोस 30 कितना हो गया? √3/2, तो √3/2 का उल्टा 2/√3, तो सेक 30 आ गया। इस तरीके आपसे पूछा 10 60 डिग्री, तो मेरे को पता है 10 क्या होता है? साइन अपॉन कोस, साइन 60 माइंड में कर लूंगा, साइन 60 कितना हो जाएगा? √3/2, और कोस कोस 60 कितना हो जाएगा? 1/2, तो tan 60 कितना आ गया? रूट, ये tan 60 √3। तो साइन कोस रट्टा मान लिया। जस्ट लाइक आपसे पूछा कोट 30 डिग्री, तो मेरे को पता है कोट क्या होता है? कोस अपॉन साइन। स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर में फॉर्मूला देखा था, कोट थीटा इज इक्वल टू कोस अपॉन साइन। तो कोस 30 कितना हो गया? √3/2 अपॉन साइन 30 1/2 कितना आ गया? तो बिना टेबल बनाए भी आप सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं माइंड में, बट उसके लिए साइन और कोस की हर वैल्यू रटी हुई होगी, है ना। साइन और कोस की हर वैल्यू रटी हुई होगी, तो 10 कैसे निकालोगे? साइन अपॉन कोस करके। कोट कैसे निकालोगे? कोस अपॉन साइन करके। सेक कैसे निकालोगे? 1 अपॉन कोस करके। और कोसेक कैसे निकालोगे? 1 अपॉन साइन। तो ये एक और तरीका है सारी वैल्यूज निकाल। ठीक है, साइन कोस रट्टा मान लो और उसकी हेल्प से माइंड में वो कैलकुलेशन कर लो या लिख के कर लो साइड में। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप
ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स की सारी वैल्यूज याद रख सकते हैं। या फिर अगर ऐसे नहीं कर पा रहे हैं आप, तो सिर्फ साइन की वैल्यू रट्टा मारे और कॉपी में पीछे जाके सबसे पहले बना। क्लियर? चलो अब करते हैं क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे। क्वेश्चन देखते हैं। जस्ट लाइक क्वेश्चन में आपको गिवन है, मान लो साइन थीटा इज इक्वल्स टू, क्या लिखे, कुछ भी लिख दो जो आपको ठीक लगे, मान लो 3/8। फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, तो साइन थीटा अगर आपको 3/8 है तो आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं, है ना। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है। इससे आप एक चीज सीखोगे कि अगर आपको कोई सा एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है तो इसकी हेल्प से बाकी कोई सा भी आप कैसे निकाल सकते हैं। तो काफी क्वेश्चंस में इंटरमीडिएट स्टेप्स में ये काम आएगा कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से बाकी हम कैसे, सॉरी, चलो देखते हैं कैसे। साइन थीटा इज इक्वल टू 3/8, हाँ, इस पे फोकस करते हैं। साइन थीटा कौन सी दो साइड्स का रेशियो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ। कौन से एंगल की बात हो रही है, थीटा की। तो सबसे पहले थीटा पकड़ो, अपनी इच्छा से कहीं भी थीटा मान, ये थीटा है। अगर आपने इसको थीटा माना तो इसके ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर, बचा हुआ बेस और ये। ठीक है, अब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो किसके इक्वल गिवन है, 3/8। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि परपेंडिकुलर 3 कर दो और हाइपोटेन्यूज 8 कर दो। अब कुछ बच्चों के ऐसा दिक्कत आता है कि सर रेशियो गिवन है 3/8, तो आप 3 और 8 नहीं ले सकते। अगर आपको लेना है तो 3 के और 8 के, तो दोनों चीजें सही है। आप 3, 8 लोगे तो भी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का सेम आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है क्या, दो साइड का रेशियो। cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है क्या, दो साइड्स का रेशियो। तो जब भी आप रेशियो करोगे ना तो k से k कट जाता है, इस वजह से k लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप डायरेक्ट 3 और 8 ले सकते हैं। लेकिन वाकई में सही बात है, अगर आप यहाँ से p लिखोगे तो 3k और h लिखोगे तो 8k आएगा। बट हम ऐसा नहीं लिख रहे, हम डायरेक्ट 3 और 8 लिखते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने, वो साइड्स के रेशियो होंगे, तो हर बार वो क्या होगा, दो साइड्स का रेशियो होगा, तो k से k कट जाएगा, इसलिए k लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो क्या समझ में आया, साइन थीटा p/h है, p/h का रेशियो 3:8 है, तो p तो ले लिया 3 के इक्वल, h ले लिया 8। ठीक है, अब सबसे पहले आप पाइथागोरस थ्योरम लगाकर बेस की वैल्यू निकालो। फिर ट्राइंगल की तीनों साइड आ गई तो आप कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालो, तो निकालो। चलो बेस की वैल्यू कैसे निकालोगे, पाइथागोरस लगा के, रूट दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, 8 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 64 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 55, है ना। तो बी की वैल्यू आ गई √55। सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, √55 के लिए क्लियर। तो इस तरीके से ट्राइंगल की तीनों साइड आनी चाहिए। अब ट्राइंगल की तीनों साइड आ गई तो यार क्वेश्चन में तो कुछ बचा ही, अब तो टाइम पास क्वेश्चन हो गया। ठीक है, कैसे, साइन थीटा आपको पता था, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। cos थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है ये, हाइपोटेन्यूज क्या है ये, तो कितना आ गया, √55। अब साइन और कोस आ गया तो सारे आ जाएंगे, मैंने आपको बताया है। टेन थीटा कितना होगा, साइन अपॉन कोस, मतलब 3/8, तो साइन और कोस कितना हो गया, √55/8, 8 से 8 कट गया, कितना हो गया, 3। कोट थीटा क्या होगा, टेन का उल्टा, इसका उल्टा कर दो, कितना आ जाएगा, √55। सेक थीटा क्या हो जाएगा, कोस का उल्टा, इसका उल्टा कर दो, 8/√55।
और लास्ट क्या बचा, कोसेक थीटा, क्या हो जाएगा, साइन फोल्ड, इसको उल्टा। ठीक है, तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हेल्प से आपने सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बहुत आसानी से निकाले। कुल मिला के एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन था, उसकी हेल्प से आपने ट्राइंगल बनाया और ट्राइंगल की तीनों साइड्स निकाल दी, क्योंकि दो साइड्स तो उससे आ ही जाएगी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से, बची हुई आप पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से निकाल दो। क्लियर, तीनों साइड आ जाएगी तो आप इजीली कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल। आई होप आपको क्लियर होगा ये क्वेश्चन, और इसको याद भी रखें कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हेल्प से बाकी कैसे निकालते हैं, ट्राइंगल बनाकर उसकी सारी साइड। डन, चलो कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्राइंगल गिवन है एबीसी, दो साइड्स का सम आपको गिवन है AB प्लस BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और एक गिवन है AC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और एंगल B गिवन है 90। आपसे बोला जा रहा है कोस A निकालना है ना। ठीक है, क्वेश्चन समझे अच्छे से। एक ट्राइंगल गिवन है, एंगल B 90 है, इट मींस राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है। ठीक है, ट्राइंगल बनाते हैं सबसे पहले। एंगल B कौन सा है, 90 डिग्री, तो ये B कर लो, A और C अपनी इच्छा से कुछ भी दे दो। ठीक है, AB प्लस BC 7 है, और AC कितना 5, AC 5 है, मतलब हाइपोटेनस 5 गिवन है, और AB प्लस BC इन दोनों साइड्स का सम कितना गिवन है, 7 गिवन। ठीक है, तो कैसे करें, किसी भी एक को x बोल दो, जैसे लाइक BC को अगर मैं x बोल दूंगा तो ये BC x हो गई, तो AB कितना हो गया, x उधर चला जाएगा 7 में। ठीक है, क्या करा मैंने BC को x मान लिया, ये x हो गया, x उधर चला गया तो AB कितना आ गया, 7 माइनस, दोनों का सम 7 ही है ना। ठीक है, और आपको क्या निकालना है, कोस A निकाल। ठीक है, तो सबसे पहले तो यार ट्राइंगल की तीनों साइड आए, उसके बाद मैं बात करूंगा क्या निकालना है ना। तो ट्राइंगल की तीनों साइड लेके आते हैं, अभी तो x की फॉर्म में, तो आप निकाल सकते हैं इसको कैसे, पाइथागोरस थ्योरम लगाकर, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगा, क्या हो जाएगा, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 7 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 5। सोल्व कर लें, एक्स में बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 49 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x इज इक्वल टू 20। एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस ये 25 इधर आ जाएगा, 49 में से अगर 25 गया तो कितना बचेगा, 24। 2 कॉमन लेके उधर जीरो में डाल दो, कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म -4 माइनस, तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 4 या फिर 3। क्लियर, तो यहां से आपके पास x की वैल्यू आ गई, या तो आप 4 ले लो या फिर 3 ले लो, तो दोनों ही वैल्यू x की यहाँ से आपके पास आ गई। ठीक है, तो अब आपको इसमें निकालना क्या है, कोस, है ना। मान लो आप x की वैल्यू 4 ले लें, तो 7 माइनस एक्स कितना आ जाएगा, 7 माइनस 4 3 आ जाएगा, और यहाँ 3 लेते हैं तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको इसमें निकालना क्या है, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में आपको निकालना है कोस ए। ठीक है, कोस ए, अब देखो इसमें एंगल क्या गिवन है, ए, मतलब ये वाला, ये इस वाले एंगल की बात हो रही है, अब थीटा नहीं लिखा उसने वहां पर, कोस ए लिखा, ए मतलब इस वाले एंगल की बात हो रही है, मतलब इसका ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर, ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये वाला पार्ट क्या हो गया, बेस। क्या चाहिए आपको, कोस ए, कोस ए क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस मतलब 7 माइनस एक्स अपॉन 5।
ठीक है, 7 माइनस एक्स क्या होगा, 3 होगा या 4 होगा, तो एक बार 3 डाल दो, एक बार 4 डाल दो, है ना। तो आंसर क्या हो गया, 3/5, 5 या फिर 4/4, क्योंकि 7 माइनस एक बार 3 ले लिया, एक बार 4 ले लिया, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 3/4 और 3/5 और 4। क्लियर। तो सिंपल क्वेश्चन था, पाइथागोरस लगा के बस साइड निकाली आपने, पाइथागोरस लगा दिया क्लियरली, साइड आ गई, काम खत्म हो गया, डन। आई होप कोई भी डाउट नहीं है, क्योंकि कुल मिला के कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है तो ट्राइंगल के तीनों साइड चाहिए, है ना। तो हमें साइड्स के बारे में कुछ रिलेशंस वगैरह गिवन था, उसको यूज कर कर हमने साइड्स निकाली और बहुत इजीली यहाँ से हमने डील कर, डन। चलो आगे बढ़ो। कुछ और क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। क्वेश्चन, कोट थीटा अगर आपको गिवन है 3/4, तो आपको वैल्यू निकालना है रूट सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। देखो, अब ये क्वेश्चन भी वही हुआ कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है कोस, उसकी हेल्प से आप सेक और कोस निकाल लो और उसमें वैल्यू पुट कर देना और काफी आसानी से क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलो करते हैं। सेम डी, कोट थीटा कितना हो गया, 3/5। कोट क्या होता है, टेन के उल्टा, टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का उल्टा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो वही सबसे पहले ट्राइंगल फॉर्म करेंगे, तीनों साइड निकालेंगे, इसको थीटा बोल दिए, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है 3, परपेंडिकुलर कितना है 4, तो इसकी पाइथागोरस लगाकर आप हाइपोटेन्यूज निकाल दो, h कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 3² + 4, 16 + 9 25 कितना, 5। तो ये ट्राइंगल की आखिरी साइड है। अब तो सिंपल जो आपको चाहिए उसमें वैल्यू पुट कर दो यार, सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा अपॉन सेक प्लस कोस। ठीक है, तो देखो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। सेक थीटा, सेक क्या होता है, कोस का उल्टा, कोस क्या होता है b/h, मतलब 3/5, 3/5 का उल्टा 5/5। कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा, साइन क्या होता है p/h, 4/5 का उल्टा 5/5। ठीक है, अब नीचे भी तो वही सेक और कोसेक ही है, तो यही लिख दो, बस बीच में प्लस लगा दो, 5/3 प्लस 5/। क्लियर। क्या करोगे, 5 तो ऊपर से कॉमन आ रहा है ना, क्या बचेगा 1/3 माइनस 1/4, नीचे से भी 5 कॉमन आ रहा है, 1/3 प्लस 1/। ठीक है, और सिंप्लीफाई कर लो, कैसे करोगे, एलसीएम ले लो, √12 आएगा 4 - 3, अपॉन में 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 12, नीचे कितना आएगा 4 प्लस 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया, 4 - 3 कितना हो गया 1, और 4 + 3 कितना हो गया, तो रूट में 1/7, 1 तो रूट के बाहर आ जाएगा, कितना हो गया 1/2। तो ये हो गया फाइनल आंसर, है ना। तो कुल मिला के क्वेश्चन वही था, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज गिवन था, उसकी हेल्प से आपको दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना था और इजीली सोल्व करना था। आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था लेक्चर 1 में कि ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से ज्योमेट्री आसान हो जाती है। अब देखते हैं ज्योमेट्री कैसे आसान है। आपको एक रोम्बस गिवन है, ठीक है भैया, रोम्बस गिवन है, अच्छी बात है। इसकी साइड गिवन है आपको एक 10 सेंटीमीटर, और उसमें बोला है 2 एंगल्स, पता है इसके, वो दोनों एंगल क्या है 60 डिग्री ईच, फाइंड दिस
आपको बताना लेंथ ऑफ डायगोनल, जो उसकी डायगोनल आएगी उसका लेंथ क्या होगा, और सेकंड चीज एरिया क्या होगा रोम्बस। तो ये क्वेश्चन, ठीक है। समझते हैं सबसे पहले तो क्या गिवन है, आपको रोम्बस गिवन है, चलो रोम्बस बनाते हैं। रोम्बस आपको पता ही होगा, जिसकी चारों साइड इक्वल होती है। कितनी गिवन है, 10 सेंटीमीटर, तो ये 10, ये 10, ये 10। पूछा क्या है सबसे पहले, अच्छा, टू एंगल 60 डिग्री ईच, दो एंगल 60 डिग्री के इक्वल है, तो डेफिनेटली यार यही एक्यूट दिख रहा है, ये दोनों एंगल ही क्या होंगे 60 डिग्री होंगे, ये दोनों वाले ही। क्लियर, तो एंगल ए 60 हो गया मतलब, और सी भी 60 हो गया, एंगल ए और एंगल सी दोनों 60। डन। तो और आपको क्या बताना है, एसी और बीडी का लेंथ बताना है। अगर AC और BD आ गया आपके पास तो लेंथ ऑफ डायगोनल्स आ जाएगा। फिर एरिया का फॉर्मूला पता ही होगा आपको, क्या होता है, हाफ D1 D2। D1 D2 क्या है, लेंथ ऑफ डायगोनल, ठीक है। अब देखो, अभी तो जनरली कुछ समझ में नहीं आता यार कैसे क्या, है ना। तो देखो थोड़ा दिमाग लगाते हैं कैसे हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से इस क्वेश्चन को करें। देखो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि रोम्बस एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें डायगोनल एज ए एंगल बाइसेक्टर बिहेव, जिसमें डायगोनल एज ए एंगल बाइसेक्टर बिहेव करती है। मेरा कहने का क्या मतलब है कि ये एंगल 60 है तो ये इसकी दो इक्वल पार्ट कर दी, ये 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री, सिमिलरली ये भी 30 डिग्री, है ना। क्या और क्वाड्रिलेटरल में भी ऐसा होता है क्या, सिर्फ स्क्वायर में और रोम्बस में ऐसा होता है कि डायगोनल एंगल बाइसेक्टर की तरह बिहेव करती है। रेक्टेंगल में भी ऐसा नहीं होता कि डायगोनल से आधा आधा करती, ठीक है। तो ध्यान रखें, स्क्वायर और रोम्बस दो ऐसे क्वाड्रिलेटरल इसमें डायगोनल एज ए एंगल बाइसेक्टर बिहेव, ठीक है। और हमने रोम्बस की प्रॉपर्टी पढ़ी है क्या, डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब यहाँ 90 बनेगा और ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा और ये वाला पार्ट इसके इक्वल। क्लियर। अब लगाना है दिमाग, राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगा सकते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए लगते हैं। और एक एंगल मिल गया 30 डिग्री, तो कौन से एंगल के लिए लगाए, मान लो इसके लिए लगाते 30 डिग्री के लिए, तो इसका ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो गया, बचा हुआ बेस हो गया और ये वाला पार्ट हाइपोटेन्यूज। क्लियर। चाहे तो मैं इस वाले फिगर को एक्स्ट्रा यहाँ दिखा देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा दिखाई दे। ये 90 बन रहा है, ये वाला पार्ट O है, ये वाला पार्ट A है, ये वाला पार्ट B, ये यहाँ पर 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। इसकी इस एंगल की बात करेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस टेन आपको मिलेगा। क्लियर। अब ध्यान दो, अगर आपको P पता लग गया तो उसका डबल कर देंगे तो पूरा डायगोनल आ जाएगा, अगर आपको B पता लग गया उसका डबल कर देंगे तो पूरा डायगोनल आ जाएगा। कुल मिला के P और B पता लग गया तो काम खत्म। तो देखिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है आपके पास, तो अब दिमाग लगाना पड़ेगा उन 6 में से कौन सा यूज करें। अब देखो मेरे को हाइपोटेनस पता है, इट मीन्स मैं वो वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करूंगा जिसमें हाइपोटेनस आती है, साइन में आती है, कोस में आती है, तो बस साइन और कोस यूज कर लो। सबसे पहले मान लो साइन यूज कर लेते हैं, साइन 30 डिग्री कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है, OB के इक्वल, हाइपोटेनस कितना है 10 के इक्वल। साइन 30 की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाई थी अपन ने, उसमें साइन 30 की वैल्यू कितनी आ रही है 1/2। सोल्व करोगे यहाँ से OB किसके इक्वल आ गया, 10 इधर आ जाएगा, 10/2 5, OB 5 आ गया। आपको डायगोनल चाहिए था BD, BD किसके इक्वल हो जाएगा, OB का डबल 2 × 5 कितना आ गया, देखो डायगोनल आ गया। क्लियर। नेक्स्ट, अब आपको बेस निकालना है और हाइपोटेनस पता है, बेस निकालना और हाइपोटेनस पता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस कोस लगेगा, तो कोस 30, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस किसके इक्वल गिवन है, OA की, O, हाइपोटेनस किसके इक्वल है 10 के, और कोस 30 कितना होता है √3/2। तो यहाँ से आप OA निकाल लो, कितना हो जाएगा, 10 उधर चला जाएगा और ये 2 से 5 टाइम कट जाएगा, तो 5 × 3, ठीक है। OA आ गया, आपको AC निकालना है,
तो AC क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो क्या लेंथ आ गई, 10√3। क्वेश्चन खत्म। BD और AC दोनों डायगोनल्स आ गए। एक और चीज बच रही, एरिया। रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ D1 इंटू D2। दोनों डायगोनल्स का प्रोडक्ट कर दो, डिवाइड बाई 2 कर दो। ठीक है, तो हाफ, एक डायगोनल की लेंथ आ रही है 10, दूसरे की आ रही है 10√3, पुट कर दो। इससे एक अड़िया 5 टाइम्स कितना आ गया, 50√3। इसे स्क्वायर यूनिट्स कर दो, यूनिट तो पता ही नहीं दिया मैं, तो स्क्वायर यूनिट है ना, इसको बोल दो 10 यूनिट, इसको बोल दो 10√3 यूनिट, और ये एरिया है तो इसे स्क्वायर यूनिट। डन। तो आई होप आपको क्लियर होगा ये क्वेश्चन। तो देखो किस तरीके से हमने ज्योमेट्री में ट्रिगो यूज करी और कितनी आसानी से करा। कैसे पता लगा ट्रिगो यूज करो, भैया 90 मिल रहा है, कि ट्राइंगल बन रहा है 90, तो ट्रिगो यूज कर 30 डिग्री आ रहा है इसमें, तो हमें sin 30 cos 30 की वैल्यू पता होती है, तो इसलिए हमने यूज। क्लियर। चलो आई होप आप सबको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अब देखो मान लो किसी को ट्रिगो नहीं आती, तो उस क्वेश्चन को कैसे करेगा। बिना ट्रिगो के भी ये क्वेश्चन खत्म हो सकता है। देखो कैसे। अब हम क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को बिना ट्रिगो के खत्म करना चाह रहे हैं, है ना। ध्यान से देखिए, ABC सब 10-10 है, ठीक है। अब आपको पता है ये एंगल कितना है, 60 डिग्री। अब ध्यान से देखो, ये दोनों साइड इक्वल है, क्योंकि 10-10 है ऐसे, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, और ये 60 है, तो बच्चे में दोनों का सम कितना होगा, 120, और दोनों इक्वल है, तो 60-60 हो जाएंगे। तो कुल मिला के ये ट्राइंगल क्या बन गया, इक्विलेटरल। तो BD की लेंथ कितनी आ गई, 10। तो देखो कितनी आसानी से आपके पास डायगोनल की लेंथ आ गई बिना कुछ ट्रिगो लगाए। आया समझ में। ये 60 गिवन था, हमें पता है ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, आइसोसेलेस बन रहा है तो दोनों एंगल इक्वल होंगे, दोनों का सम 120 है, तो दोनों 60-60 इक्विलेटरल, ये 10 ये 10 तो ये भी 10, तो एक डायगोनल रहता है। दूसरी कैसे निकालें, देखो हमने पढ़ा है कि डायगोनल बाइसेक्ट करते, तो ये पूरी 10 आ गई, इट मीन ये 5-5 हो जाएगा, इसको O बोल दो। अब बस देखो आपको पता है ये 90, तो इस ट्राइंगल को ले लो, इन ट्राइंगल OCD पाइथागोरस थ्योरम लगा दो यार, OC इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, रूट ऑफ, ये पता है 10 स्क्वायर माइनस 5, है ना। ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है राइट एंगल, ये 10 है, ये 5 है, तो रूट 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर 100 माइनस 25, मतलब रूट 75 मतलब 25 इंटू 3, 5 बार आ जाएगा 5 रूट। तो डायगोनल कितना हो गया, AC, इसका डबल कितना हो गया 10। देखो आ गया ना, है ना। तो बिना ट्रिगो के भी किया था, है ना। तो यहाँ पर बिना ट्रिगो के आसानी से हो गया, लेकिन ऐसे बहुत सारे ज्योमेट्री के क्वेश्चन होंगे जो ट्रिगो की हेल्प से आसानी से हो जाए।